Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, in today's video we are going to discuss about API, what exactly API is. So without wasting any time, let's get started. So API का मतलब होता है Application Programming Interface. This is a full form of API. अब हम जोमेटो, ऊबर, ओला जैसी ऐप्स का यूज करते हैं और इन सभी ऐप्स में आपको एक मैप शो होता है. सपोज अब हम ऊबर से कैब बुक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कैब कहाँ तक पहुंची है. अब ऊबर ने कोई ऊपर सैटेलाइट तो फिक्स नहीं कर रखा है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कैब एग्जैक्टली क्या कहाँ पहुंची है और वो सारी लोकेशंस को ट्रेस कर लेता है. अब ऊबर में ये मैप कैसे शो होता है विद लाइव ट्रैकिंग कि हमारी कैब कहाँ तक पहुंची है. अब ये ऊबर जो मैप लाता है वो लाता है गूगल मैप सिस्टम से. अब ये सिस्टम हम ऐप की फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन ऊबर डायरेक्टली गूगल मैप सिस्टम्स के डेटा को यूज नहीं कर सकता. इसलिए ऊबर और गूगल मैप सिस्टम के बीच में एक सिक्योरिटी लेयर होती है जिसे हम गूगल मैप एपीआई बोलते हैं. अब ऊबर को अगर डेटा यूज करना है तो वो गूगल मैप सिस्टम से परमिशन नहीं लेगा, वो उसके एपीआई से परमिशन लेगा. तो एपीआई को आप एक मैसेंजर बोल सकते हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है. तो ऊबर को अगर डेटा चाहिए तो वो एपीआई से रिक्वेस्ट करेगा कि वो सिस्टम से परमिशन ले कि वो हमें डेटा दे सकता है या नहीं दे सकता. एपीआई फिर गूगल मैप सिस्टम से दोबारा परमिशन लेता है कि वो ऊबर को अपने डेटा का एक्सेस दे या ना दे. अगर सिस्टम परमिशन दे देता है, परमिशन ग्रांट कर देता है, तो जो डेटा गूगल मैप सिस्टम एपीआई को देता है वही डेटा एपीआई ऊबर को दे देता है. अगर गूगल मैप सिस्टम एपीआई को डेटा नहीं देता है, उसकी परमिशन नहीं ग्रांट करता है, तो जो एपीआई है वो एरर शो कर देता है. दिस इज अ रीजन जब भी नेटवर्क इशू होता है तो हम मैप नहीं देख पाते हैं. एपीआई किसी भी सिस्टम का हाउ नहीं बताता, वो उस सिस्टम का व्हाट बताता है. What I mean to say exactly is वो ये नहीं बताता कि नूडल्स कैसे बनेंगे, वो नूडल्स की फाइनल डिश प्रिपेयर करके देता है. I mean to say वो एक फाइनल प्रोडक्ट देगा जिससे कोई भी ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर एक एंड यूजर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है. आपने काफी बार ये भी नोटिस किया होगा जब भी हम कोई भी नई ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी भी नए सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं तो उसमें दो ऑप्शंस आती हैं. या तो वो उसमें आता है साइन अप विद गूगल या साइन अप विद फेसबुक. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर किसी ने भी कोई नई ऐप बनाई है तो उन्हें हर इंडिविजुअल की क्रेडेंशियल्स इंडिविजुअली वेरीफाई ना करने पड़े. तो वो काम गूगल और फेसबुक के बड़े बड़े डेटाबेसेस ने ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये एप्स गूगल एपीआई से पूछ लेते हैं या फेसबुक एपीआई से पूछ लेते हैं कि क्या आपके डेटाबेस में ये वैलिड यूजर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. अगर वो वैलिड यूजर उनके डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो उस यूजर को वो एंट्री ग्रांट कर देते हैं, अदरवाइज उसकी एंट्री डिनाई कर देते हैं. तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस तरीके से कोई भी ऐप हमारे डेटा का मिसयूज कर सकती है. इसलिए एपीआई एक अलग तरह की प्रोटेक्शन लेयर लेके आता है एपीआई कीज के थ्रू. एपीआई की अब एग्जैक्टली होता क्या है? एपीआई की एक सिक्योरिटी कोड होता है जो कोई भी सिस्टम अपने डेवलपर को देता है जो डेवलपर उस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है. अब कुछ एपीआईज फ्री टू यूज होती हैं, मतलब उनमें एपीआई कीज नहीं होता, लेकिन मोस्टली एपीआईज में एपीआई की होता है. अब ऐसी भी कुछ एपीआईज एग्जिस्ट करती हैं जो सिस्टम को इनवैल्यूएबल डेटा का एक्सेस प्रोवाइड करती हैं. तो जो वो एपीआईज होती हैं वो उनमें पेड एपीआई कीज होती हैं. एपीआई से हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, बट मैं आपको वो दो फायदे बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा हमें एपीआई यूज़ करने से होते हैं. पहला तो ये कि हमें सिक्योरिटी मिल जाती है. जैसे ऊबर गूगल मैप सिस्टम के डेटाबेस को नहीं एक्सेस कर पा रहा है, उसी तरीके से कोई भी ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर ऊबर के डेटाबेस को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा. दूसरा बेनिफिट होता है मॉनिटरिंग का. मॉनिटरिंग मतलब कि कोई भी एपीआई है, आप उस एपीआई पर अनलिमिटेड रिक्वेस्ट को सेंड नहीं कर सकते हैं
एंड उन रिक्वेस्ट को आपको एक वेल डिफाइंड मैनर में सेंड करना पड़ेगा। आप इलीगल एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज ट्रैक हो रही हैं एपीआई कीज के थ्रू। अब डिस्कस करते हैं कि एपीआईज के क्या यूज होते हैं। आप एपीआईज की हेल्प से अपने कॉलेज में अपनी समर इंटर्नशिप में यूनिक प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। सपोज आप एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि वेदर फोरकास्टिंग पर है, तो अलग अलग जगह पर टेम्परेचर मेजर करने की बजाय आप कोई ऐसी एपीआई यूज कर सकते हैं जिसमें टेम्परेचर का सिस्टम ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने उस प्रोजेक्ट में या अपने उस ऐप में। तो ये एक आपको डिफरेंट एज देगा अपने कॉलेज टाइम में। इसी तरह से आप एपीआई की हेल्प से बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. Till then, bye bye, take care.